नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ के विरोध में हिंसा, कई जगह लाठीचार्ज। जुमे की नमाज पर रही शांति और कांग्रेस ने किया देश भर में प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को भी देश के कई राज्यों में युवाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह ट्रेनों और बसों में आग लगाई व जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार की सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा में युवा सड़कों पर निकलकर इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और कई जगह जमकर तोड़फोड़ भी की। मध्य प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर और इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में एक रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और कुछ दुकानों में आग लगा दी, जिससे कुछ समय के लिए ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ। इंदौर में करीब 150 युवकों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर सहित सीकर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा झुंझुनू जैसे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के पलवल में भी हिंसक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पथराव और गाड़ियों में आगजनी की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। गुरुगांव, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, हिसार और रोहतक में भी विरोध प्रदर्शन हुए। 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 5 सरकारी गाड़ियों को उपद्रवियों ने जलाकर नष्ट कर दिया। गुरुगांव में धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, अभी डीसी सर ने 144 जो है यहाँ पे इशू कर दिया है। हम सबको यही हिदायत दे रहे हैं कि रोड पे इकट्ठा ना हो और जो फालतू में जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, बच्चे उनके ऊपर बिलीव ना करें। सरकार ने पूरा सोच समझ के ये जो स्कीम है ये लागू की है और इसमें सरकार ने सारी बातों का ध्यान रखा है। इसीलिए ये जो गलत बातें हैं उनके बहकावे में ना आए और यातायात को मतलब बाधित ना करें। और सबको ये हिदायत दी जाती है कि यहाँ पे अगर कोई मतलब रोड जाम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी के खिलाफ FIR अगर हो जाती है तो उनका करियर भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम सबको यही हिदायत दे रहे हैं कि कृपया जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अग्निपथ योजना के विरोध में नकाबपोश युवाओं ने बस में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक संघर्ष हो गया। भीड़ ने अचानक से वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। मटसेना क्षेत्र में सुबह नकाबपोश युवाओं द्वारा बसों में तोड़फोड़ की गई। वहीं आगरा एक्सप्रेस वे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसे अधिकारियों ने फर्जी करार दिया। इसके बाद इसे सोशल मीडिया से हटाया गया। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के कारण देश भर में 200 ट्रेनें प्रभावित हुई। रेल मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 72 अन्य ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गाजियाबाद में भी रेलवे स्टेशन पर फोर्स तैनात किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। विरोध प्रदर्शन को लेकर अब रोडवेज भी निशाने पर आ गया है। रोडवेज की गाजियाबाद रीजन की अब तक 4 बसें पथराव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आज सुबह भी दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर आंदोलनकारियों ने एक बस के शीशे तोड़ दिए। वहीं गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र में शुक्रवार को अग्निवीर योजना के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को समझाया, जिसके बाद वो वापस चले गए। पुलिस अधिकारियों ने पहले युवाओं की बात को शांति से सुना और उन्हें प्रदर्शन न करने के लिए समझाया। अधिकारियों की बात समझने के बाद युवा प्रदर्शन समाप्त कर वापस लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार को हुई जुमे की नमाज को लेकर गाजियाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।
पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। गाजियाबाद में डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला, तो वहीं सहारनपुर में मस्जिदों के बजाय मोहल्लों में ही नमाज पढ़ी गई। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश के हिस्सों में बवाल मचा हुआ है। पिछले 2 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ था। इसी वजह से आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गाजियाबाद में डीएम आर के सिंह, एसएसपी मुनिराज ने संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया। गाजियाबाद के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई थी। एसपी, एएसपी, सीओ और थाना प्रभारी की अगुवाई में हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान दंगा नियंत्रण उपकरण, फायर ब्रिगेड और क्यूआरटी के साथ फ्लैग मार्च किया गया था। जल्दी आओ यार। सहारनपुर जिले में जुमे की नमाज को देखते हुए बड़े बंदोबस्त किए गए थे। एसएसपी आकाश तोमर की अपील के बाद नमाजियों ने मस्जिदों के बजाय अपने मोहल्लों में ही नमाज अदा की। एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि बवालियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, वर्तमान में स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है। कुल 5 जोन और 21 सेक्टर्स में हम लोगों ने जिले को डिवाइड किया है। सुबह से ही हम लोगों की मॉर्निंग पार्टीज एक्टिवेट थी चेक करने के लिए हर जगह कहीं पर ईंट पत्थर तो नहीं है, और इस टाइप की लोगों से कम्युनिकेशन हमारा पहले से ही मस्जिद लोगों से, धर्मगुरुओं से, व्यापार मंडल से तथा मदरसों के संचालकों के साथ पहले से ही उनके द्वारा भी अपील की गई है कि मस्जिद को एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटेस्ट ना यूज़ किया जाए तथा जो मोहल्ले की अपनी मस्जिद में है उसी में अपना लोग नमाज़ पढ़ें। अनावश्यक रूप से किसी एक मस्जिद में इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी पॉजिटिव अपील्स पब्लिक के लोगों के द्वारा की गई हैं और हम लोग भी लगातार उनसे कम्युनिकेशन चैनल स्थापित हम लोगों ने किया हुआ है। ड्रोन्स के द्वारा और 100 से ज़्यादा वीडियोग्राफी वाली हमारी टीम्स हैं, उनके द्वारा हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। LIU को भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी। इंश्योर करेंगे कि कोई भी दोषी व्यक्ति अगर होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, बट एट द सेम टाइम हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई निर्दोष व्यक्ति है उसके खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई होगी। नोएडा में भी पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार द्वारा मार्च किया गया और लोगों से अपील की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर शांति व्यवस्था को कायम रखे हुए थे। किसी भी तरह के प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस बल मुस्तैद था। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के बारे में बताते हुए कहा कि 2 साल से सेना में भर्ती न होने के कारण युवाओं को 2 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। यह छूट एक भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है। अब इस मामले में राहुल गांधी की गिरफ्तारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। जल्द ही ईडी इसको अंजाम दे सकती है। फिलहाल सोमवार को अब ईडी फिर से राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। ईडी के समक्ष चल रही राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय में आज भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी। ईडी का इस्तेमाल करना बंद करो बंद करो बंद करो। ईडी का इस्तेमाल करना। राहुल गांधी की ईडी के समक्ष चल रही पेशी से कांग्रेसियों में आक्रोश है। इसके विरोध में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया।
कांग्रेसियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। उधर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोकेश चौधरी के नेतृत्व में भी कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार राहुल गांधी को घेरने का काम बंद करे। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को मोदी सरकार सिर्फ इस बहस पे फंसाना चाहती है, उन पे प्रेशर बनाना चाहती है, क्योंकि वो हर जगह केंद्र सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। पूरे देश में एक ऐसे वही नेता है जो किसी भी जगह पर, किसी भी मोड़ पर इस केंद्र सरकार के बुरे करतूतों का जो विरोध करते हैं। अब वो प्रेशर बना के इन्हें रखना चाहती है। हमारी राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि ऐसी सरकार जो विपक्षियों को कुचलना चाहती है और रहने देना नहीं चाहती, ऐसी सरकार को बने रहने का बिल्कुल भी एक क्षण भी अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान गाजियाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठियां भाजने के बजाय युवाओं को सही रास्ते पर चलने के लिए अधिकारियों ने समझाया। इस काम के लिए सीओ स्वतंत्र सिंह की सराहना हो रही है। सड़कों पर बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस हमेशा कड़ा एक्शन लेती दिखाई देती है, जिससे प्रदर्शन रोककर संपत्ति का नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन गुरुवार को गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस का एक अलग ही रूप नजर आया। अग्निवीर योजना के विरोध में गुरुवार को महामाया स्टेडियम के बाहर कुछ युवकों ने प्रदर्शन किया और टायर जलाकर रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठी उठाने के बजाय पुलिस ने उन्हें प्यार से समझाया। चौराहे पे जाम कर दिया या कोई आगजनी की घटना कर दी, तोड़फोड़ कर दी, पथराव कर दिया, तो हम पुलिस है, हमें क्या करना होगा? आप हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं आपके इस शहर के, तो हम लोग को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, मुकदमे लिखने पड़ेंगे। तो एक पल में, एक छोटी सी नादानी में आप लोगों के क्या होगा? आपका करियर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बेटा, अगर कहीं कुछ आप लोगों को समस्या अभी भी लग रही है, मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को शांत कर सीओ प्रथम स्वतंत्र सिंह ने न सिर्फ विरोध करने से रोका, बल्कि उनके करियर को लेकर भी बेहद शालीनता से उन्हें समझाया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सीओ प्रथम स्वतंत्र सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन इन अधिकारियों का अलग ही रवैया यहां देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लाठी और गुस्से से रोकने के बजाय यह अधिकारी सभी को शांत कर महामाया स्टेडियम लेकर आ गए। इतना ही नहीं, सीओ ने युवाओं को धमकाने के बजाय बेहद शांत तरीके से उन्हें इस तरह विरोध करने के नुकसान के बारे में बताया और कहा कि अगर वह प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जिससे उनका करियर खराब हो सकता है। करीब आधे घंटे तक चली सीओ फर्स्ट की इस क्लास का असर यह हुआ कि युवाओं ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। सीओ के इस व्यवहार की चारों ओर सराहना हो रही है। उन्होंने न सिर्फ एक प्रदर्शन को हिंसक होने से रोका, बल्कि युवाओं को भी गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। अगर ऐसे अधिकारी हो तो देश का युवा सड़कों पर आएगा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। भीषण गर्मी के दौरान लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला संयुक्त अस्पताल में ठंडे पानी की मशीन लगवाई। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए समाजसेवी संगठनों व एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला संयुक्त अस्पताल में ठंडे पानी की मशीन लगाई गई है। इस मशीन का उद्घाटन शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएमओ डॉक्टर भवतोष संगतर और एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजक बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि भीषण गर्मी में पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज ये जिला संयुक्त चिकित्सालय में वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और हमने सोचा कि जो गरीब लोग या गरीब पेशेंट को जहाँ इकट्ठे होते हैं, बड़ी गर्मी है, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और परमार्थ ट्रस्ट की तरफ से पहले भी जेल के बाहर और हवालात के बाहर लगाया गया है। तो ये अन्य अन्य जगहों पर जहाँ हम परमार्थ ट्रस्ट को लगता है कि भाई ये यहाँ आवश्यकता तो वहीं पर हम इसको सुविधा दे रहे हैं। ऐसी हमें पूरी आशा कि आप लोगों का आशीर्वाद उपचार हम लोगों को मिलता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी एसोसिएशन और सामाजिक संगठन का मशीन लगाए जाने को लेकर आभार जताया। इस दौरान परमार्थ सेवा ट्रस्ट के संयोजक वीके अग्रवाल सहित अनेक लोग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यशोदा अस्पताल के चिकित्सकों ने आम जन को लीवर से संबंधित बीमारियों को लेकर जागरूक किया। डॉक्टरों का कहना है कि लीवर की समस्या कई अन्य बीमारियों को शरीर में बढ़ा देती है, इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों ने अंतर्राष्ट्रीय नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस दिवस पर लीवर से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक किया। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि हर 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहा है। उद्देश्य हमारे पेशेंट्स को अवेयर करने का है, इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम, कि हम फैटी लिवर डिजीज से कैसे बचें और उसके क्या क्या कारण हैं और उनको कैसे हमें बचाव कर सकते हैं और आगे ट्रीटमेंट क्या करना है। तो आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से ये फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इस समय कॉमन है सोसाइटीज़ के अंदर। तो हमारा पार्ट यही है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे और इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक यह नुकसान बहुत अधिक मात्रा में शराब पीने से होने वाले नुकसान के समान है। इससे लीवर का बड़ा होना, शरीर में सुस्ती और पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द होना प्रमुख है। फैटी लीवर होने से अधिक वजन बढ़ना, शुगर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब की सत्ता में रही पूर्व पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ गैंगस्टर पूर्व सरकारों के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब किसी भी गैंगस्टर या असामाजिक तत्व को नहीं छोड़ने वाली है। ये कुछ विपक्षी पार्टी वाले पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ? ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे। इसके पहले तुम्हारी सरकारें थी, इन्हीं सरकारों ने, इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहे उस पार्टी की सरकार ने करे हो, ये जितने गैंगस्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब पंजाब के अंदर 2 बड़ी बातें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अब इन गैंगस्टर का, पहले जितने गैंगस्टर काम करते थे, जितने असामाजिक तत्व काम करते थे, जितने एंटी नेशनल काम करते थे, उनके बाप सर, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं बचा, अब इनको पॉलिटिकल संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। पहले इनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था, अब इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा, इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।